Welcome back to my channel, guys. I hope you are doing well. All students, all viewers, जो भी आप लोग न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को एंड प्लीज़ 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 वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देखें। एंड हम लोग बहुत ही ट्राई कर रहे हैं कि वन बाय वन सारे वीडियोस को ला सकें जो 10th ग्रेड के हैं या फिर +2 बेसिस पर, जो सारे बच्चे क्लियरली उसको समझ सकें। ओके, तो टीचमेंट में भी क्लासेस कर रहे हैं, प्लस भी भाई बहन बीएड कर रहे हैं या फिर जिनके भी रिलेटिव्स बीएड कर रहे हैं, अगर उनको नोट्स चाहिए टेलीग्राम में हमारा बीएड डिटेलिंग का भी ग्रुप है एंड वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस हमारा यूट्यूब चैनल भी है, जस्ट मेरे ही नाम से है, नंदिनी प्रियदर्शनी दास। वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं बीएड डिटेलिंग का चैनल, तो उसमें भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। एवरीडे उसके क्लासेस चल रहे हैं, तो नोट्स मिल जाएंगे एंड सारे वीडियोस के एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सारे एग्ज़ाम्स को, सारे टॉपिक्स को थोड़ा फोकस वाइज पढ़ो, अदरवाइज़ क्या होगा ना, आप क्लियरली कुछ समझ नहीं पाओगे। इवन हमें भी बहुत डिफ़िकल्ट होता था जब हम लोग +2 में या 10th में पढ़ते थे एंड इतने समझ नहीं आता था। तो उसके बेसिस पे मैं एक बात बोलूँगी कि आपको क्लियरली समझना है तो डिटेल्ड वाइज पढ़ो, तभी जाके आप क्लियर समझ पाओगे। तो एक सर ने मुझे मैसेज किया था कि ये जो कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स हैं, कितने वेराइटीज़ के हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिलीज फ्रॉम आवर बॉडी। सो नॉर्मली देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस मटेरियल्स, जस्ट लाइक हमने बहुत सारे बोले थे, एमिनो एसिड है, ग्लूकोज है, वाटर है, सोडियम है, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट दे आर रीएब्जॉर्ब्ड इन सम अमाउंट्स, अगेन ब्लड स्ट्रीम में वो रीएब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। यहाँ पे जो जो हमने पढ़ा था, दैट मीन्स कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं इसमें, तो उसको जानना था। तो ऑलरेडी मैंने बोला था कि यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के मोड ऑफ एक्सक्रीशन है। मोड ऑफ एक्सक्रीशन में हमने पढ़ा था फर्स्ट एमिनोटेलिज्म, then ammonotelism, areotelism, यूरिकोटेलिज्म एंड गुआनोटेलिज्म। तो ये 5 टाइप्स के हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स था, आपको याद करने के लिए फिर से बता दूं, फर्स्ट हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, देन प्रोटीन रहेंगे, प्रोटीन मीन्स एमिनो एसिड है, एमोनिया है, एंड कुछ अमाउंट के यूरिक एसिड, यूरिया, देन गुआनाइन, देन प्यूरिन्स। गुआनाइंस के साथ और भी आएंगे बिकॉज एसिड मेटाबॉलिज्म बॉडी में होते हैं, न्यूक्लिक एसिड रिलीज होती है, जस्ट लाइक न्यूक्लिक एसिड डीनेचर्ड हो गया या फिर न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन हो गया, जो जो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद पायरीमिडीन एंड प्यूरिन बेसिस रहते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, तो वो सारे भी रिलीज हो जाते हैं इस फॉर्म में ही। उसके बाद और भी बहुत सारे चीज़ आते हैं, जस्ट लाइक ह्यूपरिक एसिड बोल सकते हैं, ह्यूपरिक एसिड एंड ऑनिथ्यूरिक एसिड, ऑनिथ्यूरिक एसिड। ओके, ये सारे क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। इसके रेंज में मैं एक दूंगी, रेंज आपको टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पेज है हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है इन्फ्लुएंसर 9। अगर कोई नोट्स के लिए ज्वाइन करना चाहते, कम्प्लीटली फ्री है, विदाउट एनी फीस हम लोग ये वर्क कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ें एंड अगेन करें, जस्ट लाइक हम लोग नहीं चाहते बायजूस के तरह या फिर टेचमेंट, ये सब में जो बेकार के पैसे खर्च हो रहे बच्चे करें। ओनली हमें फॉलो करिए, व्यूज़ पूरा कम्प्लीटली व्यू करे कोई भी चैनल को या फिर अच्छे से पढ़े तो हो जाता है, इतना ही करना है। व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में हम हैं भी नहीं, ना ही हमें सब्सक्राइबर का कोई नीड है। हम लोग चाहते हैं आप लोग पढ़ो, ठीक है। चलते हैं, कोई रॉन्ग कंसेप्ट माइंड में नहीं रखना है, पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ाई करनी है। कम्प्लीटली हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि धीरे धीरे ये कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद CSIR नेट का भी कंसेप्ट स्टार्ट करें। 1 बाय 1 जितना सिलेबस वाइज है सब डिटेल्ड वाइज पढ़ेंगे। मे भी हो सकता है थोड़ा स्लो हो जाए, बट पढ़ेंगे ज़रूर। एंड उसके साथ हम लोग सीपेट का भी प्रिपरेशन लेना स्टार्ट करेंगे। सीपेट के लिए आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन होना पड़ेगा बिकॉज वहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर आए, कुछ आए,
तो यहाँ पे उतना ज़्यादा हम लोग एक्टिव नहीं रह सकते, यूट्यूब में छोड़ नहीं सकते, तो वहाँ पे हम लोग शेयर करेंगे, तो प्लीज़ कलेक्ट करते रहिएगा। सो अभी देखिए इतने टाइप्स मिल गए। इसके बाद ये पूरा जो पोर्शन है, स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। सो हमने क्या पढ़ा, ये पोर्शन देखो बायोमेंस कैप्सूल है, दिस इज अबाउट आवर बायोमेंस कैप्सूल। बायोमेंस कैप्सूल इज जस्ट लाइक ए कपसेप्ट। कपसेप्ट के बाद ऊपर रहता है हमारा कैपिलरी नेटवर्क। सो ग्लोमेरुलस है कैपिलरी नेटवर्क के साथ। दैट कैपिलरी नेटवर्क अगेन कंटेन टू टाइप ऑफ small holes और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दैट इज द नॉर्मली टू टाइप्स के हैं, एक होगा एफरेंट तो दूसरा होगा इफरेंट। ये ना थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में रहता है, दस ये थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं। अदरवाइज एक एफरेंट है, एफरेंट वाला थोड़ा ब्रॉडर होता है एंड इफरेंट वाला थोड़ा नैरोअर होता है, इतना याद रखिएगा। एफरेंट वाला ब्रॉडर होगा, एफरेंट वाला नैरोअर होगा। यहाँ पे डायग्रामेटिक वाइज क्योंकि ये ट्विस्टेड था, यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया। अदरवाइज ये पोर्शन इधर होगा, ये पोर्शन इधर होगा, बिकॉज ये अंदर से ना अगेन नेटवर्क लाइक फॉर्म करके हमारे पास दो चीज़ हैं, मैंने कैपिलरीज बोल दें, दैट इज द आर्टरीज एंड वेंस हैं, जो ना पूरे सपोज ये थीन एक पेपर जैसा है, तो ये इनकॉर्पोरेटेड करके चलेगा एंड नेटवर्क लाइक फॉर्म करेगा, सो दैट ब्लड कैपिलरी है। अगर कोई चीज़ डिफ्यूज्ड हो जाए या फिर वेस्ट मटेरियल को रिलीज करना हो, कैपिलरीज में ना छोटे छोटे से माइन्यूट पोर्स होते हैं जिसके थ्रू रिलीज आउट होता है या फिर रिसीव होता है। सो यही काम करते हैं यहाँ पे आर्टरीज एंड वेंस। उसके बाद तो आप जानते हैं एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा तो एक डीऑक्सीजनेटेड। सो यहाँ पे प्यूरिफिकेशन के लिए वो चाहिए, बिकॉज इसी से आएगा तो ये कलेक्ट होगा, कलेक्ट होके इसके अंदर जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, वो जस्ट लाइक सीविंग करना, दैट मीन्स छानना। पहले तो हम लोग इस ग्रेड पे छानेंगे इसको। हम लोग ग्लोमेरुलस में अगर होता है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ओके, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, बायोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, तो कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा, तो उसको बोलेंगे। अभी ना हमारे पास जक्स्टा ग्लोमेरुला पोर्शन है और जक्स्टा मेडुलरी पोर्शन। दिस इज अ जक्स्टा मेडुलरी पोर्शन, दैट मीन्स मेडुला कौन सा पोर्शन, जक्स्टा मीन्स जॉइनिंग पॉइंट। जैसे आप लोग जंक्शन सुनते हो वैसे ही है, जक्स्टा मीन्स जॉइनिंग और जंक्शन। तो ये जंक्शन किस किस का होगा, मेडुलरी पोर्शन एंड बायोमेंस कैप्सूल जहाँ पे जॉइन हुए, दैट इज अ जक्स्टा मेडुलरी रीजन। एंड उसके ऊपर है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इतने पोर्शन को कंप्लीटली माल्फिगियन कैप्सूल, बिकॉज जो आपका बायोमेंस कैप्सूल के अंदर पोर्शन है, छोटे छोटे से ग्लोमेरुलस पोर्शन है और नेफ्रॉन्स हैं। ये नेफ्रॉन्स को हम माल्फिगियन और माल्पिगियन बॉडीज भी बोल सकते हैं, माल्पिगियन बॉडी और माल्पिजियन भी बॉडीज बोलते हैं बहुत लोग। तो ऐसे पोर्शंस। अभी देखो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से सेल्स बनाए हैं, तो दिस सेल्स आर पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स, ठीक है, ये पोडोसाइट सेल्स हैं। अभी हम थोड़े से बड़े स्ट्रक्चर में जाएंगे, बिकॉज मैंने ये स्ट्रक्चर आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया था। ये कलेक्टिंग डक्ट है जहाँ पे कलेक्ट होता है। ये आपका लूप ऑफ हैनल है, और बहुत लोग लूप ऑफ हैनली बोलते हैं, बट हैनल है वो, लूप ऑफ हैनल। तो उसके बाद है डिसेंडिंग लिब, असेंडिंग लिब, ये पोर्शन रहेगा। देन ये जो देखते हो नहीं, ये ब्लैंक पोर्शन दिख रहा है, बट यहाँ ब्लैंक नहीं रहता। इनर साइड में आपके बहुत सारे ब्लड टिश्यूज रहेंगे, तो उसको हम बोलेंगे मेडुलरी टिश्यूज। यहाँ पे जो टिश्यूज रहेंगे, बिकॉज ये इंटरस्टिशियल लाइनिंग में रहता है, स्टमक के पास है, स्टमक के पास है। तो आपके स्टमक में भी बहुत सारे सेल्स हैं, आप जानते हो इंटरस्टिशियल सेल्स है। इन बॉडी के अंदर अगर विद इन कुछ सेल्स रहते हैं तो हम इंटरस्टिशियल सेल्स बोल सकते हैं, तो इस पोर्शन में प्रेजेंट रहता है। अभी चलते हैं, ये जो पोर्शन हो गया, यहाँ पे डक्ट ऑफ बेलिनी है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा डायग्राम को और भी इंटरेस्टिंग वे में आपको दिखाऊंगी। ओके, देखो ये क्लियर है, बहुत ज़्यादा ही क्लियर है, ठीक है। ये डायग्राम में अभी देखो पोर्शन, ये क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अभी आपको पता है, हम लोग कुछ कुछ वर्ड्स जानेंगे, दैट इज़ अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक होता क्या है, स्टैटिक मीन्स बैलेंस, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर बैलेंस प्रेशर मीन्स एक साइड में थिंक कर लो बहुत ज़्यादा वाटर है, दूसरे साइड में वाटर कम है, तो यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो बैलेंस क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाटर मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सो दैट अप टू द मार्क, जब तक कंसंट्रेशन लेवल सेम नहीं होता तब तक ये मूवमेंट चलेगी।
तो इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उसकी वजह से जो वाटर का प्रेशर क्रिएट हुआ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो या फिर यहाँ पे मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ पे होगा, ये आप गैप पोर्शन देख रहे हो, ये ग्लोमेरुलस पोर्शन है, ठीक है। ये बायमंस कैप्सूल, ये हो गया बायमंस कैप्सूल से एबहॉर्ब ग्लोमेरुलस लाइनिंग। सो ग्लोमेरुलस जो पोर्शन है मतलब ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, ये मालपिघियन बॉडीज हैं और इसको आप बोलते हो क्या, बायमंस कैप्सूल भी बोल सकते हो, ये ग्लोमेरुलस और नेफ्रॉन से बोल सकते हो। तो इसके भी लाइनिंग्स होंगे। ये एंडोथेलियल है और एंडोथेलियम इन नेचर, एंडो मीन्स इनर लाइनिंग, ठीक है। ये क्या होगा, एपिथेलियल इन नेचर, एपिथेलियम, ये देख रहे हो, एपी मीन्स एबहॉर्ब, अगेन लाइनिंग और लेयर। सो ये दोनों के अंदर अभी क्या होगा, आप जानते हो पूरा कि कहीं पे अगर दो स्किन अटैच्ड हो जाए तो पहले क्या होता है ना, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में पोर्स हो जाते हैं एंड वो पोर्स जस्ट लाइक हम उसे मेंशन करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होने लगता है, ठीक है, बिकॉज न्यूट्रिएंट सप्लाई करने हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा बट वाटर का मूवमेंट स्टार्ट होगा बिकॉज यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। सपोज थिंक कर लो यहाँ से वाटर गया, ठीक है, फ्लो होके वाटर गया इनसाइड में, जक्स्टामेडुलरी पोर्शन से भी कुछ पोर्शन गया, ये कैपिलरीज हैं, नेफ्रॉन्स हैं, वहाँ से ऐसे फ्यूज्ड होते 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 गए। अभी फ्यूज्ड होते होते जो जाएगा, अभी क्या करना है आपको, मैंने पोर्शन बताया कि ये दो टाइप के नेफ्रॉन्स आपके ये में होता है। अगर कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो दैट मीन्स कॉर्टिक से स्टार्ट होता है नेफ्रॉन का पोजीशन और नेफ्रॉन्स वहाँ से ऐसे मिक्सड होके फिर ऐसे लूप ऑफ हैनल मीन्स आपका असेंडिंग लिम्ब देन लूप ऑफ हैनल डिसेंडिंग कनेक्टिंग डक्ट में वो कलेक्ट हो जाता है या फिर कनेक्ट हो जाता है, देन उसे हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं। इट इज़ अबाउट 85% पूरा टोटल बॉडी में प्रेजेंट है। टोटल बॉडी मीन्स किडनी का जो बॉडी है, किडनी को भी हम एग्जैक्टली एक बॉडी बोलते हैं या फिर ऑर्गन बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी में इतना प्रेजेंट है एंड 15% रेस्ट ऑफ 15% रह गया ये जक्स्टामेडुलरी जो नेफ्रॉन्स हैं या जक्स्टामेडुलरी जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल्स है वो रहेंगे। अभी देखो यहाँ से तो एफरेंट से है, एफरेंट थोड़ा ब्रॉडर है इफरेंट से, ये जान गए। और एक पॉइंट याद रखोगे कि आपका जक्स्टामेडुलरी हायर प्रोपोर्शन में एनिमल्स में रहते हैं जो वाटर कंजप्ट बहुत ज़्यादा कर। अभी देख लो ये चीज़ दैट इज़ अगर सपोज वाटर मूव कर रहा है तो वाटर के साथ ये तो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स भी रहेंगे वाटर में और भी ब्लड रहेंगे, सब कुछ मिक्सड होके जा रहा है। अभी ये वाटर जो मिक्सड होके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फ्लो किया, कैपिलरीज के थ्रू कहाँ जाएगा, पहले तो इधर प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ पे मूवमेंट होना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे वाटर प्रेशर क्रिएट हुआ, इधर भी क्रिएट हुआ, तो ये क्या होगा, पहले तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एक्सचेंज होगा जब तक कंसंट्रेशन हाई टू लो नहीं होता। तो जब एंटर करता तब उसका कंसंट्रेशन था 70 to 90 mmHg, ठीक है। तो उसके थ्रू आप जानते हो यहाँ पे कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, बिकॉज आपको पता है ऑस्मोसिस का डेफिनेशन दैट कोई भी सॉलिड पार्टिकल अगर मूव कर रहा हो तो वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा। द सॉलिड पार्टिकल्स मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जब फ्लूइड के साथ ये जा रहा है, मूव कर रहा है, सो ग्लोमेरुलस में कितना ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा, दैट इज 10 to 15 mmHg, ठीक है, 10 to 15 mmHg। अभी एट द सेम टाइम अगर मैं फ्लूइड प्रेजेंट इन द बायमंस कैप्सूल, जो फ्लूइड ऑलरेडी प्रेजेंट है बायमंस कैप्सूल में एंड जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उसकी वजह से क्रिएट हुआ, सो उसको हम लोग चेक करेंगे एंड उसको आप अगर देख सकते हो दैट इज़ अ 30 mmHg मिलेगा। इधर से 30 mmHg, जो इधर से ग्लोमेरुलस से आया वो था 15 हो गया। सो 10 to 15 बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर के वजह से क्रिएट हुआ। जब एंटर किया था ब्लड उसका था 70 to 90 mmHg, सो आप 70 पकड़ सकते हो। तो अभी आप क्या करोगे, टोटल नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हम देखेंगे कितना प्रेशर हुआ, इतने में ओनली देखोगे, ठीक है, टोटल आप इतने में चेक करोगे। तो 70 आपके पास 70 था, तो इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, NFP। NFP इक्वल्स टू नेट फिल्ट्रेशन
प्रेशर इक्वल्स टू जीसीपी। आपका जीसीपी कौन सा था, ग्लोमेरुलस मीन्स पूरा जो एंटर किया था उसमें, ठीक है, माइनस जीओपी दैट इज ग्लोमेरुलस ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस सीएचपी। सीएचपी मीन्स जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, कैप्सूल में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, तो जीसीपी माइनस जीओपी प्लस सीएचपी, ठीक है। इसको पहले ऐड कर देना है, माइनस कर देना है टोटल से, तो टोटल हमारे पास था 70 से माइनस किए 30 प्लस 15 करके, सो टोटल आपको कितना मिल गया, 13 प्लस 15 हो गया 45, एंड 45 को 70 से माइनस कर दो 25 मिल जाएगा। तो नेट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का जो टोटल नेट आपने प्रेशर क्रिएट किया वो है 25 mmHg, बिकॉज ऑलरेडी कुछ प्रेजेंट था, इधर से कुछ गया, तो उसके वजह से जो प्रेशर आया नेगेटिव होके माइनस होके एक अमाउंट आया 25 mmHg। अभी देखो ये जब एंटर किया दैट मीन्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का काम यहाँ तक खत्म कर दो, ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन था। अभी टोटल फिल्ट्रेशन देखेंगे, उसके बाद कैसे एंटर करता है वो देखेंगे, एंड उसके साथ ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, देन है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन ट्यूबुल्स में कैसे सिक्रेशन हो रहा है, एंड ट्यूबुलर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी देखोगे एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन भी देखोगे एक साथ, ये 3 स्टेप्स हैं। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन तो आप जान गए। अभी देखो एंटर जब कर रहा है उसमें सोडियम है, बिकॉज यहाँ पे भी आपके मसल्स में जैसे होता है सोडियम पोटेशियम पंप होता है, सो यहाँ पे भी सोडियम पोटेशियम पंप भी है, प्लस उसके साथ सोडियम क्लोरीन भी है, मीन्स क्लोराइड भी है, सोडियम भी है एंड क्लोरीन भी है। सो इसका भी अगेन एक्सचेंज होते रहेगा, बिकॉज क्लोरीन यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंड ये सारे चीज़ क्या करेंगे ना, बॉडी में एंटर करते सोडियम पोटेशियम पंप करेंगे, सो उसके वजह से यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। सो अभी देखो जो पॉइंट मिला, सो ये सोडियम एंटर करने लगा, ठीक है, ये सारे सेल्स क्या हैं, पोडोसाइट सेल्स हैं, ये क्लोरीन है, कुछ कुछ तो रीअब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गया होगा। सो यहाँ पे 2-4 चीज़ आते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर तो हो गया, उसके साथ डिफ्यूज़न प्रेशर आएगा, रीएब्जॉर्प्शन आएगा, ठीक है, डिफ्यूज़न प्रेशर रीएब्जॉर्प्शन ये सारे भी आएंगे। सो यहाँ पे एंटर करते हैं, तो फर्स्ट ये सोल्यूशन कैसा था, आइसोटोनिक था, दैट मीन्स बैलेंस क्रिएट था, मतलब वाटर बाहर को भी नहीं जा रहा कि इनर को भी नहीं आ रहा है, ऐसा हो गया था आइसोटोनिक, कंप्लीटली हम लोग स्टेबल हैं। अभी जब ये सारे एंटर किए तो आइसोटोनिक ये चेंज होना स्टार्ट करेगा, एंड इस पे क्या इंक्रीज करेगा, क्या इंक्रीज करेगा बताओ, हाइपोटोनिसिटी, ठीक है, फर्स्ट तो हाइपोटोनिसिटी, उसके बाद हाइपर हो जाएगा। सो आइसोटोनिक से ये आ गया हाइपो में। अभी बोलो इसके अंदर जो जो वाटर आएगा वो रिमूव करेगा, तो सोडियम आउटसाइड को जाएगा एंड वाटर भी इधर आएगा, ठीक है, इधर जो मेडुलरी टिश्यूज़ हैं वो रीएब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगे। सो सोडियम रीएब्जॉर्ब हो रहा है वो भी एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में, बट ये जो वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं ये ऑब्लिगेटरी वाटर रीएब्जॉर्प्शन है, ये बहुत ही सिंपल है, पैसिव रीएब्जॉर्प्शन है, पैसिव रीएब्जॉर्प्शन है, ठीक है। अभी देखो इसके बाद हमने डायरेक्टली एंटर किया पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको क्या पता है सो यहाँ पे द माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाइज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बट पैसिव में एनर्जी नहीं नीड है, दैट मीन्स एटीपी यहाँ पे नीड नहीं होगा। सो ऐसे जैसे एंटर किया, सोडियम अगर आउटसाइड को जा रहा है, इनसाइड में कौन आएगा, पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम पंप चलाना है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंसेस आता है, पोटेंशियल डिफरेंसेस आता है कि आप जानते हो न्यूरॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स हैं, सो न्यूरॉन्स जैसे वर्क करते हैं नेफ्रॉन्स भी वैसे ही वर्क करेंगे, एंड आउटवर्डली अगर ज़्यादा ही पॉजिटिव चार्जेस जाने लग गए तो इनवर्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, या फिर इनसाइड को अगर पॉजिटिव चार्ज आने लगे तो आउटवर्ड नेगेटिव हो जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए एक ही पंप आता है, सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम अगर आउटसाइड गया तो इनसाइड में फटाफट कौन आएगा, पोटेशियम, पोटेशियम आ गया, ठीक है। अभी सोडियम आउटसाइड है, पोटेशियम इनसाइड है, इसमें चलते हैं। सो मेडुलरी टिश्यूज सब रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं,
इसके बाद नेक्स्टली जैसे जैसे रीएब्जॉर्प्शन होगा, पोटेशियम का लेवल इंक्रीज किया, सो ये हाइपोटोनिसिटी से हाइपरटोनिसिटी में कन्वर्ट होगा, हाइपरटोनिसिटी में कन्वर्ट होगा। तो उसके साथ अभी क्या होगा ना, जैसे ही हाइपर हो जाएगा चीज़, तो बहुत सारा जस्ट लाइक सोडियम है एंड बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो रीएब्जॉर्ब होना फिर से स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट यहाँ पे बाइकार्बोनेट का जो पोर्शन है वो सेम ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, जो ये सारे आयनिक फॉर्म्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो H2CO3 भी जो प्रेजेंट है बाइकार्बोनेट फॉर्म में, ये तो सोडियम पोटेशियम को आपको पता चल गया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल में कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब हो जाता है आपका पोटेशियम, आपने देख लिया अभी। बट जो सोडियम है, सोडियम जैसे ही आयनिक और पोटेंशियल डिफरेंस किया, वैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंसेस कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है उसके वजह से H2CO3 जो था उससे H+ आयन सेपरेट हो जाएंगे एंड वो भी डिसोसिएट करना स्टार्ट करेगा, किसको, CO एंड H2O को, मीन्स CO2 को निकालना है एंड H2O को रीअब्जॉर्ब करना है, ठीक है। बिकॉज कलेक्टिंग डक्ट जाते जाते सारा H2O क्या हो जाना चाहिए, अगेन बॉडी में आ जाना चाहिए, वाटर बैलेंस क्रिएट करना है ना, इसलिए। सो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म है, बिकॉज हम पूरा जाते जाते कुछ अगेन ले आते हैं। अभी आते हैं इसके बाद, देखो ये साइड में जो है ये एफरेंट का ही पोर्शन है, उसमें तो आपका सोडियम रह गया। अभी लूप ऑफ हैनल में आते हैं, तो लूप ऑफ हैनल में बहुत ही कम ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है, बिकॉज एक्टिव प्रोसेस है ट्यूबुलर सिक्रेशन, बट ट्यूब्स में ऑलरेडी ये ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था। अभी ट्यूबुलर सिक्रेशन में आएंगे कि उससे क्या बच गया जो सिक्रेट होगा, जस्ट लाइक बहुत सारे वेरियस सब्सटेंसेस हैं, पारा एमिनो ह्यूप्रिक एसिड जो आपने पढ़ा था, ह्यूप्रिक एसिड, वो सारे अभी रिलीज होंगे। एंड ये क्या होगा, फर्स्ट तो रिलीज होगा ये लूप ऑफ एनल में, उसके बाद जाएगा डीसीटी में जाएगा, तो उसके साथ पोटेशियम, क्रिएटिनिन, हाइड्रोजन आयन, ये सारे भी ट्यूब्यूल्स में सीक्रेट होने लगेंगे, बिकॉज ऐसा ही मैकेनिज्म है। तो उसके थ्रू जो एमोनिया प्रोड्यूस्ड होगा, एमोनिया रेनल आर्टरी से आयर रिलीज हुआ, कंटेन मोर देन, मतलब रेनल आर्टरी में भी प्रेजेंट है एमोनिया, रेनल वेन्स में भी प्रेजेंट है, तो रेनल वेन्स में थोड़ा ज़्यादा एमोनिया प्रेजेंट रहता है आर्टरी से, तो वो कलेक्ट होगा। उसके बाद हम यहाँ से फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में जाएंगे, जहाँ पे डिस्टल्स में अगेन वैसे ही सेम प्रोसेस में, बट यहाँ पे पैसिव होगा, एक्टिव नहीं है, और प्रोसेस यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होना स्टार्ट करेंगे। सोडियम जो इस लाइन पे जा रहा था अगेन रीएब्जॉर्ब होना स्टार्ट करेगा मेडुलरी टिश्यूज के थ्रू। हाइपोटोनिसिटी अभी तक है, हाइपोटोनिसिटी जब सोडियम रिलीज हो जाएगा सारा इनसाइड मेडुलरी टिश्यूज में आ जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हाइपोटोनिसिटी में, एंड उसमें जितने भी और सोडियम एंड वाटर बाकी हैं, दैट मीन्स सोडियम पोटेशियम पंप अगेन चला, एंड उसके थ्रू सोडियम आउटसाइड को एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी वो रिलीज हो जाएगा, एंड वाटर फिर से मेडुलरी टिश्यूज में वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। बाकी के सारे चीज़ कलेक्टिंग डक्ट में चले गए, बिकॉज यहाँ पे हाइपरटोनिसिटी था, सो दैट जितने भी वाटर है सारे रिलीज हो जाएंगे, एंड जो सोडियम्स वगैरह बच गए थे वो NH3 फॉर्म में, जो H2CO3 से H+ आयंस थे, वो सब कलेक्ट होके इधर आपके एमोनिया फॉर्म में, या कुछ यूरिया, क्रिएटिनिन जो जो बच गए वो सारे रिलीज हो जाएंगे। सो ये टोटल फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन, वाटर रीएब्जॉर्प्शन, इधर भी था ऑब्लिगेटरी रीएब्जॉर्प्शन, ये प्रोसेस पूरा हुआ। इसका भी अगेन कंसेंट्रेशन वेरिएशंस रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अभी मैं इसका जो कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में इतना कुछ हुआ, तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं। और सो यहाँ देख लो कि फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन और एक्सक्रीशन में 2 पार्ट्स हैं, हैज़ 2 पार्ट्स, दैट इज़ अ मैकेनिकल पार्ट, वन इज़ मैकेनिकल पार्ट जहाँ पे 3 हमने अभी स्टेजेस पढ़ा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, देन सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। एंड केमिकल पार्ट में होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द लीवर, एंड वहाँ पे एमोनिया एंड उसके जो भी कन्वर्शंस होते हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स में, जस्ट लाइक
हैंसलेट साइकिल और क्रेब्स साइकिल जो होता है उससे जो जो रिलीज हो जाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, वो सारे मिलके ये फॉर्मेशन करते हैं. सो ये जो 3 पोर्शन था, जस्ट लाइक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में हमने बोल दिया. यहाँ पे आपको मिल जाएगा 25 mmHg का जो रिजल्ट था वो मिल गया. ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOD और GCOD बोल सकते हो, दैट इज ग्लोमेरुलस कॉलोइडल प्रेशर एंड ग्लोमेरुलस ऑस्मोटिक प्रेशर. एंड आपका जो था मीन्स कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसको मिला के हमने निकाल लिया था, जो मैंने बोल दिया था ऑलरेडी. सो इन दिस सिक्रेशन ऑल ब्लड cells, ions, electrolyte get filtered through the glomerulus and capillaries और capsules region. ठीक है, बट ब्लड सेल्स आर नॉट एक्सक्रीटेड आउट. इससे ब्लड सेल्स एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटेड आउट नहीं होते हैं. तो इसके साथ अगेन ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है, उस यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एक्सक्रीटेड मटेरियल्स थे वो सारे ट्यूबुल्स के अंदर चले एंड वहाँ पे जाके कुछ पोर्शन में रीएब्जॉर्ब्ड हो गया. एंड उसके सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में फर्स्ट तो PCT में देखे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में 2 पोर्शन है, उसमें आपने देखा 2 पोर्शन आपने देखा था, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल एंड प्रॉक्सिमल. उसमें था डिसेंडिंग लिव एंड असेंडिंग लिव. उसके अंदर जो ग्लूकोज थे, पोटाशियम आयंस थे, इलेक्ट्रोलाइट्स थे, सोडियम से मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे सोडियम एंड आयंस रीअब्जॉर्ब्ड होते हैं एंड 85% ऑफ वाटर यहाँ पे रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है. एंड DCT में क्या हुआ था, दैट इज ड्यू टू द सिक्रेशन. और क्या आएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग आएगा अभी ADH दैट इज एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन. उसके वजह से बाकी का रेस्ट 13% ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब्ड होता है DCT में. उसके बाकी जो चला जाएगा वो तो कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्ब्ड होगा या फिर बाकी वो मिक्सअप होकर यूरिन के साथ निकल जाएगा. सो सम अमाउंट ऑफ प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू द ADH एंड ADH की वजह से pH शुड बी मेंटेन आफ्टर ADH सिक्रेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएटिन, यूरिक एसिड, यूरिया पार्टली रीअब्जॉर्ब, ये सारे भी रीअब्जॉर्ब्ड होते हैं. सो ये पोर्शन था. एंड काउंटर करेंट मैकेनिज्म आपका था जो DL एंड AL के अंदर, मीन्स असेंडिंग लिव एंड डिसेंडिंग लिव. सो असेंडिंग लिव एंड डिसेंडिंग लिव जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में था, तो ये पोर्शन में PCT के पोर्शन में मीन्स असेंडिंग एक है, डिसेंडिंग एक है. सो उस पोर्शन में जो पोर्शन था बोला जाता है DL, दैट इज अ डिसेंडिंग लिव इज मोर परमिएबल टू वाटर, मीन्स वहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, एब्जॉर्ब्ड होगा. तो यहाँ पे आपने देखा था मोर अमाउंट ऑफ वाटर सारे एब्जॉर्ब्ड हो रहे थे. और जो AL था दैट इज परमिएबल टू सॉल्यूट, तो सॉलिड पोर्शन वहाँ से आएंगे. तो ये वन काइंड ऑफ बैलेंस क्रिएट हो रहा है. तो दैट मीन्स फ्लो इन ऑपोजिट टू ईच अदर इन लूप्स which known as CCM और काउंटर करेंट मैकेनिज्म. एंड उसके थ्रू यूरिन फॉर्मेशन होता है. नॉर्मली यूरिन में इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ वाटर. तो यहाँ पे वाटर कितना परसेंट है, 85% वाटर है, 2% का यूरिया है एंड यूरिक एसिड, देन क्रिएटिनिन, फॉस्फेट, ऑक्सालेट्स, K+ आयन, H+ आयन एट्सेट्रा 2 to 3% है. टोटल मैंने 100% के हिसाब से यहाँ पे दिखा दिया. 95% अगर यहाँ पे वाटर है, 95 + 2% यूरिया, यूरिक एसिड और बाकी के जो क्रिएटिनिन, फॉस्फेट, ऑक्सालेट्स, K+ आयन, H+ आयन जो रह गए, ये सारे 2 to 3% है. तो टोटल 100% के हिसाब से दिखाया. ये लेवल हार्डली आपको पढ़ने के लिए मतलब याद रहेगा. अदरवाइज अगर और डिफ़िकल्ट वे में चलना चाहते तो इसका हर एक का रेंज भी अगेन है. कुछ ग्राम्स में, 100 ml में कितना ग्राम्स है, कैसे रिलीज़ होगा, ये सारे भी हैं. सो टोटल बोला जाता है कि ये जो पूरा आपने प्रोसेस देखा, दैट मीन्स ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस था. सो अगर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन देखते हो कितना रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है, तो इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट 1200 to 1300 ml ऑफ ब्लड और 660 to 770 ml ऑफ प्लाज्मा पास थ्रू द किडनी पर मिनट. 1 मिनट में इतना होता है. मीन्स अगर हम लोग एस्टिमेटेड करें तो इतना ब्लड और इतना प्लाज्मा, दैट मीन्स 1200 to 1300 अगर ब्लड देखें तो ब्लड पास होता है 1 मिनट में किडनी से.
ठीक है। आउट ऑफ दीज ये जो वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेशन है, दैट मीन्स पूरा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हुआ, उसमें 120 to 127 ml पर मिनट किडनी से रिलीज होता है। एंड 24 आवर्स में टोटल ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है 172 to 180 लीटर्स। कितना है? 172 to 180 लीटर्स 24 घंटे में, पूरा 24 घंटे में। ठीक है, इतना पोर्शन है इम्पॉर्टेंट इसका। आई होप आपको समझ आया हो। इफ़ नहीं समझ आया प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिएगा कमेंट बॉक्स पे। सो अगेन हम ट्राई करेंगे अदरवाइज समझाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ कम्प्लीटली व्यू करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो +2 +3 में है, ईजी होगा उनको। थैंक यू सो मच।